मैंने कहा था ये दूसरा दृश्यांश यहां से शुरू होगा इस पन्ने के बाद। चरित्र क्या होता है? मनुष्य प्राय इसके उत्तर में उलझ जाता है। वास्तव में चरित्र संपूर्ण गुणों का सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति के प्रति अवधारणा उत्पन्न करता है। वैसे उक्त शब्द का अर्थ बहुव्रीहि बन चुका है आजकल। चरित्र, अवधारणा, सामूहिक प्रभाव और बहुव्रीहि क्या होता है? पहले देखिए चरित्र क्या है। चरित्र जोर, चरित्र में र प्रत्यय लगा हुआ है। चरित्र का मतलब होता है चलना, व्यवहार करना। यह संज्ञा है, ये क्षमा करें, यह क्रियापद है। चरित्र यानी कि व्यवहार करना, करना जुड़ जाएगा इसमें। और व्यवहार करना भी अपने आप में एक सम्मिश्र क्रिया कह क्या सकते हैं? सम्मिश्र क्रिया है। सम्मिश्र का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिसका पहला पद या तो संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो या क्रिया विशेषण हो और बाद का पद जो है वो क्रिया का हो। जैसे आशीर्वाद देना, तो आशीर्वाद संज्ञा है और देना जो है वह क्रिया है। तो ऐसी क्रिया, आशीर्वाद देना, गुण गाना, है ना, बड़प्पन दिखाना, सम्मान करना, ये सब के सब सम्मिश्र क्रिया रूप हैं। तो अब चरित्र जो है, चरित्र चाल चलन करना, चाल चलन दिखा, ये व्यवहार करना, ठीक है। तो इस व्यवहार से इसमें हमने र प्रत्यय लगाया तो हो गया चरित्र। चरित्र का मतलब हो जाता है किसी का व्यवहार, व्यवहार करना नहीं, व्यवहार, यह संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए ना, रामचरितमानस, भगवान श्री राम जी का जो व्यवहार है, जो उन्होंने किया पूरे जीवन में, उसका जो एक समेकित रूप है, जो ग्रंथाकार जो वह रूप तैयार किया गया है, उसे हम रामचरितमानस बोलते हैं। चरित्र वो है, वहाँ चरित्र, रामचरित्र नहीं है, रामचरित है, उनके द्वारा जो आचरण किया गया है, ठीक। सामूहिक प्रभाव क्या होता है? सामूहिक प्रभाव का मतलब होता है कि एक ही साथ मिला जुला प्रभाव। प्रभाव यानी जो असर आता है ना, जो क्रिया होती है, उसका क्या परिणाम निकलता है, उसका क्या परिणाम पड़ता है सामने वाले पर, है ना। जो भी उस पर, जो भी उसकी प्रतिक्रिया होगी, जो भी उस पर होगा, उससे वह जिस रूप में प्रभावित होगा, उससे वह जिस रूप में जुड़ेगा, अच्छे रूप में, बुरे रूप में, उसका जो वह जुड़ाव है, वह जुड़ाव ही उसके उस सामूहिक प्रभाव का रूप बनता है, जो व्यक्ति के प्रति अवधारणा उत्पन्न करता है। अवधारणा क्या है? धारणा का मतलब है विचार, और अवधारणा का मतलब मजबूत विचार, यही अंतर है। अब जो है वह अच्छे अर्थ में है, अवधारणा यानी मजबूत विचार, ठीक है। वैसे उक्त शब्द का अर्थ बहुव्रीहि बन चुका है। बहुव्रीहि एक समास है। आप जान, बहुव्रीहि का मतलब होता है जो विशेष अर्थ प्रकट करे। जैसे गजानन, अब गज का मतलब हाथी होता है, आनन यानी मुख। हाथी का मुखौटा कोई लगा ले तो वह गजानन नहीं होगा। हम सब जानते हैं गजानन भगवान श्री विघ्न विनायक गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए पर्दा खोल रहा है, कितना सुंदर, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। चरित्र का बहुव्रीहि अर्थ क्या होता है? चरित्र का बहुव्रीहि अर्थ क्या होता है? उत्तर है चाल चलन। और चाल चलन क्या है? हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार, विशेषकर किसी पराई महिला के साथ किसी का बर्ताव, वस्तुतः इसे ही चरित्र माना जाता है। चरित्र का बहुव्रीहि अर्थ क्या होता है? ये चरित्र जो है, यहां देखिए, चरित्र का बहुव्रीहि अर्थ क्या होता है? उत्तर है चाल चलन। विशेष अर्थ क्या होता है चरित्र का? तो चाल चलन है। सही बात है भाई। चाल चलन मतलब क्या होता है? चाल चलन यानी दूसरे के साथ हमारा जो व्यवहार है वह। लेकिन यह चाल चलन क्या है? चाल चलन किसे बोलेंगे? हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार। और इसमें भी
विशेषकर किसी पराई महिला के साथ किसी का बर्ताव, वस्तुतः इसे ही चरित्र माना जाता है। मैं आपको समझाऊं और ज्यादा खुलकर बात सामने आ जाएगी। होता क्या है, अब कोई चोरी करता है, हम बोलते हैं क्या कि हाँ वो चोरी कर, असल में चरित्र का मतलब ही होता है जितने गुण आप में हैं उन गुणों के आधार पर समाज के द्वारा आपके बारे में किया गया आकलन, उसे जो रूप प्रकट होता है वही चरित्र है। आपके आकलन से जो सामाजिक आपका सामाजिक आकलन के आधार पर बनाया गया रूप, यह चरित्र है। ठीक है। अब आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, किस रूप में आप रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, सब पर समाज यानी कि दुनिया वालों की समाज की नजर, आप सब इन सब बातों पर समाज की नजर लगी हुई है। आप जो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इन सभी बातों पर, सभी बिंदुओं पर समाज की नजरें लगी हुई हैं। आपको नहीं मालूम, लेकिन नजरें लगी हुई हैं। समझ रहे हैं। परंतु जब मौका आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा और समाज बोल देगा कि नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो यह करता है, ये तो वह करता है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आ जाती हैं। अब कोई चोरी करता है तो हम बोल देते हैं कि नहीं उसका चाल चलन तो ठीक है, थोड़ा जो है सो उसकी जो है सुप्रवृत्ति जरा चोरी वाली है ना, थोड़ा चोर स्वभाव का है। अब इसे चरित्र से अलग हटा दिया गया। मान लीजिए नटखट हो, झूठ बोले, बोले नहीं ऐसे चाल चलन तो ठीक है लेकिन जरा झूठ बोलता है। बल्कि झूठ बोलना जो है वह भी चरित्र का ही एक हिस्सा है। आप व्यवहार में तो वह भी आ जाता है ना, आप किसके साथ कैसा बोलते बतियाते हैं। ठीक। लेकिन समाज ऐसा है कि उसने इसे बहुब्रीहि बना दिया, विशेष बना दिया। मसलन आप सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सामने वाला कौन, उसमें भी महिला यदि हो तो, पुरुष है तो महिला के साथ उसका बर्ताव कैसा है, और महिला है तो पुरुष के साथ उसका बर्ताव कैसा है, यही है, इसे ही चरित्र मान लिया जाता है। आप न चोर हैं, न उचक्के हैं, न झूठ बोलते हैं, न फरेबी हैं, लेकिन किसी महिला से आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो मान लिया जाएगा, या आप अनाप शनाप बोलते हैं या ओछी विचारधारा रखते हैं किसी महिला के प्रति, तो मान लिया जाएगा कि ये भाई ऐसे तो ठीक है लेकिन चरित्र इसका ठीक नहीं है, बाकी सारे गुण हैं, चरित्र गड़बड़ है। ठीक। इसके विपरीत यदि आप सब कुछ गलत करें, आप झूठ बोलें, चोरी करें, मारपीट भी करें, लेकिन महिलाओं के साथ आपका व्यवहार वाकई अच्छा हो, दिखाने के लिए नहीं, तो कहा जाएगा कि नहीं मारपीट करता है, सब कुछ करता है लेकिन इसका चाल चलन अच्छा है। अब देखिए समाज जो है उसने ठेकेदार बनकर आपको एक प्रमाण पत्र दे दिया कि आप कैसे हैं। महिलाओं के साथ पुरुष का और पुरुषों के साथ महिलाओं का जो व्यवहार होता है उसे ही असली चरित्र माना जाता है। यही है मूल बात, और ये पूरा एकांकी भी इसी पर टिका हुआ है। समाज के दोहरे व्यक्तित्व को आवरणहीन तथा पूरी तरह से रिक्त वचनबद्धता को सबके सामने लाकर लेखक एक प्रतिमान गढ़ता है जो रीढ़हीन समाज को सिरे से नकार देता है। समाज के दोहरे व्यक्तित्व वचनबद्धता आवरणहीन प्रतिमान। अब यहां देखिए व्यक्तित्व, व्यक्ति जो है उसमें तो प्रत्यय लगा, यह भाववाचक संज्ञा है। व्यक्ति का मतलब होता है मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। ठीक है। उसमें तो प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, व्यक्तित्व यानी व्यक्ति का होना। आवरण बोलते हैं कपड़े को, हीन का मतलब न होना, तो पर्दे के बिना होना है ना, जो पर्देदारी में न हो, जहां पर्दा न हो, आवरणहीन। तथा पूरी तरह से रिक्त वचनबद्धता, रिक्त यानी खाली, इसको भी मैं अंडरलाइन कर दूं यानी रेखांकित कर दूं। रिक्त वचनबद्धता क्या है, वचन का मतलब होता है जो आप बोलते हैं उस पर आपका टिका रहना ही आपकी वचनबद्धता। बद्ध का मतलब होता है बंधन, और ता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। ता, त्व, पन, वट, आवट, आहट, ये सब जो है भाववाचक संज्ञाओं के प्रत्यय हैं। वचनबद्धता अर्थात वचन पर अडिग रहने का भाव, जो कह दिया तो कह दिया। सबके सामने लाकर लेखक एक प्रतिमान गढ़ता है। प्रतिमान क्या है, प्रतिमान यानी एक कसौटी, एक आधार, एक मापदंड कि आप इस पर आते हैं, एक पैरामीटर कि आप इस पर आते हैं तो आप ठीक हैं, इससे नीचे रहते हैं तो आप गलत हैं। ठीक है। अब यहां देखिए क्या होता है,
समाज के दोहरे व्यक्तित्व को, आवरणहीन तथा पूरी तरह से रिक्त वचनबद्धता को सबके सामने लाकर समाज में जो दोहरा व्यक्तित्व चलता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और सार्वजनिक रूप में अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी, जब व्यक्तिगत स्तर की बात आएगी वहां दहेज भी लिया जाएगा, चोरी चकारी भी की जाएगी, मारपीट भी होगी और कम पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए वहां। क्यों? क्योंकि वहां नहीं चाहिए ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की, क्योंकि उनका जो पुरुषत्व है, उनकी जो पुरुष प्रधानता है, उस पुरुष प्रधानता को कोई चुनौती न दे सके, कोई आवाज न दे, है ना। इसीलिए तो लेखक ने खोखली जो वचनबद्धता है, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, हाँ हाँ कहकर नाना कर देते हैं, नाना कहकर हाँ हाँ कर देते हैं, है ना। ये जो खोखली वचनबद्धता है, रिक्त वचनबद्धता है, उसे सामने लाकर लेखक ने एक प्रतिमान गढ़ा है। लेखक ने बताया है कि क्या है यह। वीडियो लंबा हो गया है और जो रीढ़हीन समाज को सिरे से नकार देता है, और वह बोलता है कि ऐसा समाज नहीं चाहिए जिस समाज में दोहरी मानसिकता और मुखौटों वाले लोग रहते हों। शेष अगले दृश्यांश में।